नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसके कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विजेंद्र सिंह आज आपके लिए लाया हूँ कक्षा 9 का जो हमने पाठ करवाया था पहला, भारत के आकार और अवस्थिति का, उसी पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है बच्चों की, जो भविष्य में आप जो इम्पोर्टेंट जो कंपटीशन की क्लासें करेंगे या जो बच्चे कंपटीशन की क्लासें कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि इनमें से काफ़ी प्रश्न है जो बच्चों को पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा समय न खराब करते हुए देखते हुए आज का ये पहला प्रश्न, और इसके अंदर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, अच्छे हैं और ध्यान लगाकर आप देखना, ठीक है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। जब भी बच्चों आप प्रश्न हल करो तो ध्यान रखना कि नहीं वर्ड है जो सबसे लास्ट में आता है, और बच्चे जल्दबाजी के अंदर क्या करते हैं, प्रश्न का उत्तर सही आते हुए भी गलत उत्तर कर देते हैं। तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। तो बच्चों जिसका सही उत्तर होगा वो होगा नहीं गुजरती है। ध्यान रखना, नहीं गुजरती है तो उड़ीसा से। हमने इससे पहले बात कर चुके हैं जो पाठ करवाया था उसके अंदर, कि जो ये कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है बच्चों। कितने से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। अगर इसकी बात करें हम पश्चिम से पूर्व की तरफ, जो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ से पूर्व की तरफ बात करें तो इसका एक सूत्र बना रखा है बच्चों हमने, गु र म छ झा प और त्रि मी। इससे आपको जो 8 राज्य है वो अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। गु से बच्चों गुजरात, रे से बच्चों राजस्थान, मे से मध्य प्रदेश जिसे हम शॉर्ट में एमपी लिख देते हैं, छ से छत्तीसगढ़, जय से झा है जो ये बच्चों इसे झारखंड, और पे से है बच्चों पश्चिम बंगाल, और त्रि से बच्चों है आपका पूर्वोत्तर का राज्य त्रिपुरा, और अंत में है बच्चों मी से मिजोरम। इस प्रकार से 8 राज्य है जो हम एक साथ है जो बच्चों इसको समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये 8 राज्य है, इनमें से ही अगर प्रश्न पूछ रहा नहीं गुजर रही है तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, इसमें से देखना है कौन से राज्य के अंदर है जो ये कर्क रेखा नहीं गुजर रही है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, भारत की जो अवस्थिति उसकी बात हो रही है, जो सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, ठीक है बच्चों। जो भारत की अवस्थिति है उसके बारे में प्रश्न है। 97 डिग्री 25 मिनट, 77 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और 82 डिग्री 37 मिनट पूर्वी देशांतर। इसमें जो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है बच्चों उसकी बात हो रही है, ठीक है। अगर भारत के हम बात करें उत्तर दक्षिण से तो अवस्थिति की, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट ये है जो अक्षांश हो गया। और देशांतर की बात करें तो ये हो गया बच्चों 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है बच्चों। तो इसका जो सही उत्तर होगा जो सबसे पूर्वी देशांतर का, वो होगा बच्चों आपका 68 डिग्री 7 मिनट। जो सबसे पूर्वी है जो बच्चों वो है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। जो पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट है बच्चों। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम जो राज्य है इसकी सीमाएं किस देश से छूती है। वो ये जो राज्य बता रखे इसकी जो सीमाएं है भारत के किस पड़ोसी देश से टच होती है बच्चों। तो ऑप्शन में दे रखा है चीन, भूटान, नेपाल और म्यांमार। कल मैंने जब ये क्लास करवाई थी उसके अंदर आपको बताया था कि कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है बच्चों। उसके अंदर का देखते हैं, तो जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है उसकी सीमाएं हैं जो नेपाल से, जो पड़ोसी देश है अपना नेपाल, उससे छूती है। जब हम भारत का नक्शा देख से बच्चों ऊपर की तरफ से, इस प्रकार से आपको यहाँ पर है जो नेपाल का जो राज्य मिलता है, नेपाल जो देश है इस जगह आपको मिलता है बाउंड्री लाइन पे। तो इसमें जो बच्चों इस तरफ से तो उत्तराखंड की जो सीमा है वो टच होती है, इस जगह से यूपी उत्तर प्रदेश की, फिर उसके बाद में है जो यहाँ का जो मधुबनी है बिहार का इलाका वो है जो उसके साथ में टच होता है नेपाल के साथ में, ठीक है बच्चों। उसके बाद में पश्चिम बंगाल का भी एक हिस्सा है जो नेपाल के साथ में टच होता है, और शेष जो बताया सिक्किम जो अपना पहाड़ी एक राज्य है उसकी एक सीमा भी है जो यहाँ पर टच
होती है। इस प्रकार से नेपाल के है जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं हैं जो टच होती है, अपने साथ में उसकी सीमाएं लगती है बच्चों। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न मजेदार है। ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हो तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं और आपको जाना है कवरत्ती, तो कवरत्ती जाना है तो बच्चों आप बताओ आपको किस केंद्र शासित प्रदेश में जाना पड़ेगा? ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और दमन और दीव। अगर आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो बच्चों आपको जाना पड़ेगा कौन से यूनियन जो टेरिटरी स्टेट है उसके अंदर? तो एक बार फिर से देखिए, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दमन दीव। तो अगर आपको जाना है कवरत्ती तो आपको जाना पड़ेगा लक्षद्वीप, और ये लक्षद्वीप की बच्चों क्या है? राजधानी है। जो यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप उसकी क्या है? कवरत्ती राजधानी है बच्चों, ध्यान रखना। और इसी प्रकार से अगर अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी की बात करें जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो बच्चों इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है बच्चों, जिसका आजकल वर्तमान में नाम चेंज करके कर दिया है श्री विजयपुरम। ठीक है बच्चों, नया नाम रखा है इसका श्री विजयपुरम। और पुडुचेरी की बात करें यूनियन टेरिटरी की, तो इसकी जो राजधानी बच्चों वो पुडुचेरी है। ठीक है, और दमन और दीव की राजधानी जो है वो भी बच्चों क्या है? दमन और दीव ही इसकी राजधानी है। ठीक है, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी राजधानियां होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें बताया था आपको मैंने बच्चों। इसको ऑप्शन देखो आप, जो सबसे उत्तरी अक्षांश जो ऑप्शन दे रखा है 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट या 68 डिग्री 7 मिनट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, जो भारत की जो अक्षांश विस्तार है वो जो अक्षांश विस्तार है उसके अनुसार जो बच्चों देखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये जो अक्षांश है, ठीक है बच्चों, 37 डिग्री 6 मिनट, ये है जो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश हो गया। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ तक है जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु। इससे पहले भी मैंने बता दिया है, जो पाठ पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि भारत का सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी और सबसे उत्तरी बिंदु। तो ऑप्शन में दे रखा आपको कन्याकुमारी, केरल, इंदिरा बिंदु और गंगोत्री। तो इसको बच्चा सही उत्तर होगा इंदिरा बिंदु, जिसे आप आमतौर पर किताबों में इंदिरा पॉइंट के नाम से आप इसे पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से आप इसे पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है बिंदु। अगर बात करें इसके अलावा कन्याकुमारी की, तो कन्याकुमारी है जो बच्चों भारत की जो मुख्य भूमि है, ठीक है बच्चों, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है बच्चों, कौन सा है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। इसके अलावा अगर बात करें अपन भारत के सभी बिंदुओं की, तो जो भारत का उत्तरी बिंदु है बच्चों, उसकी बात करें तो वो है इंदिरा कॉल। ठीक है बच्चों, सबसे उत्तरी बिंदु। ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु है। दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो जो अंडमान निकोबार है इसके यहां पर है बच्चों ये इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, जो ध्यान रखना सबसे विशेष बात है कि ये 2004 में सुनामी आई थी बच्चों। ठीक है, उसके अंदर क्या हो गया था? ये जलमग्न यानी कि डूब चुका था। ये अभी वर्तमान में दिखता नहीं, एक टापू है छोटा सा, वो गायब हो चुका है। और अगर सबसे जो पूर्वी बिंदु की बात करें तो बच्चों वो पड़ता है किबुथु। किबुथु पड़ता है बच्चों अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, और अगर पश्चिमी बिंदु की बात करें, जो पश्चिमी बिंदु है वो है बच्चों गौर माता। गौर माता ये पोरबंदर के अंदर पड़ता है। जो पोरबंदर है जो वो खुद गुजरात राज्य के अंदर है। ये हो गया अपना सबसे पश्चिमी बिंदु, ये सबसे पूर्वी बिंदु, ये उत्तरी बिंदु और ये दक्षिणतम बिंदु। और मुख्य भूमि की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा मुख्य भूमि का कन्याकुमारी। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, ये सभी परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है। क्षेत्रफल के आधार पर अगला प्रश्न है बच्चों, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व के अंदर जो क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है?
तो उसका जो दे रखा है प्रथम, चतुर्थ, पांचवा या सातवां। तो आपको बच्चों क्लास में भी बताया मैंने, और इससे पहले आपको जो एक फार्मूला था उसके तहत भी बताया था कि विश्व में है जो भारत का क्षेत्रफल के आधार पे 7वां स्थान है। भारत के जो टोटल जो क्षेत्रफल है बच्चों वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ये क्षेत्रफल है। इसके आधार पे विश्व में भारत का 7वां स्थान है। ठीक है बच्चों, और इससे जो पहले का याद करने का एक फॉर्मूला है वो है आपको अभी इसे काम का नहीं है, अब इसे बता देता हूँ जो हमने बनाया है, RKUCBAI। ठीक है, और रकुची बाई अर्ज करती है और जीरा फांकती है। ये हमने एक फॉर्मूला बनाया है। आर से हो गया बच्चों यहाँ पर आपके सबसे बड़ा विश्व की क्षेत्रफल के देश से रूस, के से हो गया बच्चों आपके कनाडा, यू से हो गया बच्चों आपके यूएसए, ची से हो गया बच्चों आपके चीन, बी से हो गया बच्चों आपके ब्राजील, ए से बच्चों आपके ऑस्ट्रेलिया, और जो आई से हो गया बच्चों आपका इंडिया, भारत। ठीक है, अर्ज से हो गया बच्चों आपके अर्जेंटीना, और ये बीच में आपको लिंकिंग के लिए डिवाइस है, और जीरा से हो गया बच्चों आपके अल्जीरिया। ये विश्व के प्रमुख बड़े देश है, उसमें से भारत का 7वां नंबर आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इससे पहले आपका क्षेत्रफल बताया 7वां स्थान है। अभी जो विश्व का संपूर्ण जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है जो भारत का क्षेत्रफल है? ऑप्शन दे रखा बच्चों 16, 2.4, 7% और 5.4। तो इसका सही उत्तर है बच्चों 2.4। और एक ध्यान रखना, विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.4 है, और यहाँ अगर जनसंख्या की बात करें, ठीक है, तो ये विश्व की लगभग 17% जनसंख्या है जो इस स्थान पर निवास करती है। ठीक है बच्चों, जनसंख्या की दृष्टि में वर्तमान में हम 1 नंबर पे आ चुके हैं वैसे तो, लेकिन टोटल विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है जो भारत के पास मुख्य जो भूमि है उस पर निवास करने वाली जनसंख्या है। अगला प्रश्न है टाइम से रिलेटेड या समय से भारत की मानक याम्योत्तर रेखा। ठीक है बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, याम्योत्तर रेखा है, उसके लिए थोड़ा बताता हूँ। ऑप्शन देखते हैं कौन सी है। 82 डिग्री 30 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, या 80 डिग्री 3 मिनट। जो सही उत्तर है बच्चों उसका है 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, और इसे है जो अपन है जो कभी कभी 82.5 डिग्री के रूप से भी इसे पढ़ते हैं। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, और याम्योत्तर की बात कर रहे हैं तो इसे ही बच्चों है जो भारत की मानक समय रेखा कहा गया है, और इसे ही बोलते हैं हम IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसी के आधार पर है जो भारत का जो समय है वो तय किया गया, समय निर्धारण। और ध्यान रखना बच्चों, ये जो है यूपी के जो यूपी राज्य है उसके मिर्जापुर जो स्थान है वहाँ पर एक नैनी है छोटा स्थान, वहाँ से है जो ये बच्चों गुजरती है, वहीं से है जो इसका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो अपना जो सरकारी जो समय तंत्र होता है, घड़ी सेट की गई है अपनी नॉर्मल भाषा में, वो यहीं से की गई और इसे माना गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जो पहला प्रश्न था अपना उसी के आधार पर कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, आपको वही फार्मूला याद रखना है। गु, र, म, छ, झ, प, त्रिमी 8 राज्य, 8 में से कौन सा इसमें से वो राज्य है जहाँ से नहीं गुजरती है? ठीक है बच्चों, ऑप्शन दे रहेगा तेलंगाना, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका सही उत्तर है बच्चों तेलंगाना, यहाँ से नहीं गुजरती। इस चीज पे ध्यान रखना बच्चों, स्पेशल प्रश्न के अंत में दिया जाएगा नहीं। जो झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम वहां से है जो कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? वो कौन सा भारत का राज्य है जिसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? ऑप्शन दे रखा पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। तो जो सही उत्तर है बच्चों
देखो पंजाब की सीमा भी पाकिस्तान से लगती है, वाघा अटारी बॉर्डर, राजस्थान की जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर होते हुए पूरी सीमा लगती है। गुजरात का जो कच्छ का क्षेत्र है खंबात की खाड़ी के ऊपर कच्छ क्षेत्र, वहाँ से सीमा लगती है। नहीं लगती है तो महाराष्ट्र से। जो सही उत्तर है अपना वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से पाकिस्तान की सीमा नहीं लगती, क्योंकि महाराष्ट्र के पास में मुंबई और मुंबई के बीच में अरब सागर और अगला उनका वापस कराची बंदर का बीच में जल आ जाता है बच्चों, है ना। भौतिक रूप से ये डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? जल संधि किसे बोलते हैं बच्चों, पहले वो समझ जाओ। वो जल का क्षेत्र जो दो देशों के बीच में पाया जाता है और उन दोनों को अलग करने का कार्य भी करता है और जल के माध्यम से जोड़ने का कार्य भी करता है, वो होता है जल संधि। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखा है, पाक जल संधि, लंका जल संधि, लक्षद्वीप जल संधि या तमिल जल संधि, जो इसका सही ऑप्शन है बच्चों वो है पाक जल संधि। और इसको ध्यान रखना बच्चों, इसे ही है जो पाक जल डमरू मध्य के नाम से भी जाना जाता है। और इसे वर्तमान में है जो सरकार राम सेतु का नाम दे रही है, जैसे कि वो जो आप नक्शा देखते हैं अपन भारत का दक्षिण का, और यहाँ पर है श्रीलंका, ये वाला इलाके की बात हो रही बच्चों। ठीक है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य, इस इलाके में यहाँ पर कहीं कहीं पर छोटे छोटे हैं जो अवशेष पाए जाते हैं, जिसे राम सेतु कहा जाता है, जो लिंकिंग डिवाइस थी एक। हाँ, भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु, अभी ये प्रश्न आपके इससे पहले ऑप्शन में भी एबीसीडी वाले पूछा था। तो भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है बच्चों? इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु। और ध्यान रखना, वापस बता रहा हूँ, 2004 की सुनामी में ये जलमग्न या डूब चुका है। ठीक है बच्चों। और मुख्य भूमि की अगर बात करें, यहीं पर मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है बच्चों आपके कन्या कुमारी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य कितनी देर पहले दिखाई देता है? ये बात मैंने पाठ में आपको बताई थी। ठीक है बच्चों, जो सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु है यहां पर, यानी कि किबुथु, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, यहां पर है जो बच्चों सबसे पहले क्या होगा, मैंने पाठ में बताया था आपके, सबसे पहले सूर्योदय भी यही होगा और सबसे पहले सूर्यास्त भी यही होगा। अब यह तो क्या अपना सबसे पूर्वी बिंदु, और आपको पता है सूरज हमेशा का पूर्व दिशा से उगता है, उदय होता है, तो सबसे जो अपना पूर्वी बिंदु है किबुथु, यहां सबसे पहले सूर्योदय होगा और सबसे लास्ट में होगा आपके गौर माता गुजरात, क्योंकि ये क्या है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। और यहां से यहां तक, ठीक है बच्चों, यानी कहां से, किबुथु से गौर माता गुजरात तक जो सूर्य है उदय होने उसके बीच में 2 घंटे का है जो लगभग अंतर होता है। ये अपना जो देशांतरीय विस्तार है उसके कारण ये होता है कि यहाँ पर मान लो अगर यहाँ पर 7 बजे अगर सूर्योदय हुआ है, कहाँ, किबुथु में, तो लगभग यहाँ पर 9 बजे, वैसे होता नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको टाइम पे। मान लो अगर यहाँ पर 5 बजे करते हैं मॉर्निंग का, तो गुजरात में 7 बजे है जो सूर्योदय होगा। ये चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे का देशांतरीय जो अंतर इसके अंदर पाया जाता है। भारत की मानक यामियोत्तर कहाँ से गुजरती है? मानक यामियोत्तर मैंने बता दिया, मानक यामियोत्तर यानी कि जो अपने समय जो निर्धारण की जो रेखा है उसकी बात हो रही है, IST की। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नैनी से ये गुजरती है और यहीं से, और प्रधान यामियोत्तर कौन सी, ये और बता देता हूँ, यहीं से अपना समय निर्धारण 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि आप जो जिसे बोलते हैं नाम आम भाषा में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है बच्चों, ये गुजरात जो उत्तर प्रदेश है वहाँ के मिर्जापुर से निकलती है। अगला प्रश्न, भारतीय मुख्य भूमि की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ये प्रश्न मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, जो पूर्वी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जो बिंदु है टोटल उनके बीच की दूरी कितनी है। भारतीय मुख्य भूमि की दूरी पूर्व से पश्चिम तक 29, 33 और 32, 14 मैंने बताया था बच्चों, 29, 33 और 32, 14 अपने भारत के हिसाब से। ये यहाँ से यहाँ तक हो गई आपके 29, 33 किलोमीटर, और उत्तर से जो दक्षिण है बच्चों वो है आपके 32, 14 किलोमीटर। ठीक है, मुख्य भूमि की है जो ये
लंबाई चौड़ाई हो गई आपके। नक्शे के हिसाब से आसानी से समझने में आसानी रहती है कि ये पतंगाकार बन गया है और उसके ऊपर आप ये जो डायग्राम के थ्रू बना सकते हैं। अगला प्रश्न है सुएज नहर को कब खोला गया। ये प्रश्न मैंने आपको पाठ के अंदर भी बताया था कि सुएज नहर है जो उसका निर्माण 1869 में किया गया था और सुएज नहर है जो वर्तमान में एक देश है मिस्र, जिसे इजिप्ट के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर है। और इसी की वजह से जो भारत और उसके जो अगले जो पड़ोसी समुद्री देश है उनके बीच में और यूरोपीय देशों के बीच में, मतलब पूर्व और पश्चिम के बीच में जो व्यापार है वो बहुत ही सुगम और सरल हो चुका है। ठीक है, ये नहर है जो 1869 में तैयार की गई थी। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि सुएज नहर के कारण यूरोप और भारत के बीच, ठीक है, जो यूरोपीय देश और जो भारतीय उपमहाद्वीप के देश है उनके बीच में और स्पेशली भारत के बीच में कितनी कमी आई है। लगभग 7000 किलोमीटर की जो दूरी है वो बच्चों इनके बीच में कम हो चुकी है सुएज नहर के निर्माण की वजह से। ठीक है, यह है जो मुख्य भूमि को काट कर बनाई गई है। भारतीय भूखंड कहाँ स्थित है। भारतीय भूखंड की बात हो रही है नक्शे के अंदर। ठीक है, तो एशिया के अंदर है जो बच्चों, एशिया महाद्वीप के पूर्व में और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अगर करें तो जो एशिया महाद्वीप लगभग इस प्रकार का है, तो इसके एशिया महाद्वीप ये पूरा है तो इसके पूर्व में यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, तो लगभग पूर्व की और पश्चिम के बीच में, पूर्व और पश्चिम के बीच में, यानी कि इसे कह सकते हैं एशिया महाद्वीप के दक्षिणतम भाग में भी अपन इसको बता सकते हैं। एशिया के कौन सा भाग बच्चों, दक्षिण भाग में भी हम इसे स्थापित कर सकते हैं या बता सकते हैं। ये इसी प्रकार से है, थोड़ा प्रश्न घुमा कर दिया गया उत्तर। भारत व श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि, इसके लिए पहले ही बताया मैंने आपको, भारत और श्रीलंका के बीच में बच्चों पाक जल संधि है। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य कह लो, चाहे आप इसे पाक जल संधि कह लो। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजी शासन काल में भारत में कितने प्रकार के राज्य थे। जब पाठ पढ़ रहे थे तभी बताया था कि भारत के जो अंग्रेजों ने अपनी सुविधा की दृष्टि से भारत का है जो अपने हिसाब से उन्होंने डिवाइडेशन, उसका विभाजन किया था। उसके अंतर्गत प्रांत थे, रियासतें थी और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। जो प्रांत थे बच्चों वो 93 थे, रियासतें 563 थी। ठीक है, और इसके अलावा चार चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, सॉरी बच्चों यह सुधार करना जल्दबाजी में, 593 है जो रियासतें थी और 4 चीफ जो कमिश्नरी जो क्षेत्र थे उसके अनुसार उन्होंने भारत को बांट रखा था, उसके हिसाब से ही वो उनका रूल करते थे। इसी में एक प्रश्न इंक्लूड हो गया बच्चों, श्रीलंका और भारत के बीच में जल संधि का रिपीट हुआ है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, जो ये वाला जो इलाका है यहाँ पर पाक जल संधि है और ये जो पार्ट है बच्चों इधर का ये कहलाता है थोड़ा सा इस तरफ और मन्नार की खाड़ी, यानी कि मन्नार की खाड़ी में ही पाक जल संधि स्थित है जो भारत की मुख्य भूमि को श्रीलंका की मुख्य भूमि से अलग करती है। अगला प्रश्न है, मालदीव कहाँ पर स्थित है। मालदीव है भारत का एक प्रमुख पड़ोसी देश है और वो हिंद महासागर में लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। इस तरफ तो आपको पता है बंगाल की खाड़ी, इस तरफ आपके अरब सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इस तरफ है जो बच्चों अरब सागर की तरफ है आपके हिंद महासागर के अंदर भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के ही कुछ नीचे की तरफ एक समुद्री देश है उसे जाना जाता है या बताया जाता है मालदीव। मालदीव जो देश है भारत का प्रमुख पड़ोसी देश है। तो आप बता सकते हैं कि हिंद महासागर में लक्षद्वीप जो अपना समूह है, ठीक है, लक्षद्वीप जो अपना द्वीप समूह है उसके दक्षिण में मालदीव देश स्थित है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। पहले प्रश्न में बता चुका हूं कि आपको कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये 8 राज्य देख लो, गु रे म छ झा प त्रि मी, वही आ गया आपका फार्मूला वापस, गु रे म छ झा प त्रि मी। देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य है, इससे ये है जो रेखा गुजरती है। अगला जो प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम। भारत के पड़ोसी देशों के नाम देखो बच्चों, बात करते हैं अपन पाकिस्तान की तरफ से, पश्चिम से बात करें तो सर्वप्रथम अपना जो पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान,
दूसरा है अपना पाकिस्तान का ही ऊपरी जो इलाका अफगानिस्तान से टच होता हुआ जो पीओके में है। ठीक है बच्चों, ये पूरा लिखता हूँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है बच्चों, अब जम्मू से घूमते हुए आगे की तरफ आएंगे तो वहाँ पर है अपना तीसरा पड़ोसी देश चीन। और जब हम चीन से थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे, जो अवैध कब्जा कर रखा है चीन ने तिब्बत पर, तो तिब्बत को भी है जो बच्चों आप पड़ोसी देश के रूप में लिख सकते हैं, वो चीन का अवैध कब्जा है। उसके बाद में है अपना अगला देश नेपाल। ठीक है, फिर उसके बाद में अपना एक पहाड़ी देश है मित्र भूटान। और उसके बाद में जब हम अरुणाचल प्रदेश से नीचे की तरफ चलेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर अपना अगला पड़ोसी देश है म्यांमार। ठीक है बच्चों, म्यांमार जिसे पूर्व में बर्मा की भी कहा जाता था। उसके बाद में जो अपना पश्चिम बंगाल है और जो पूर्वोत्तर राज्य उनके बीच में एक देश है, वो है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश वो स्थित है। अगर इसके अलावा अगर हम जो अगला जो जल के क्षेत्र में जो पड़ोसी देश है उनकी बात करें, तो उसके जो सबसे दक्षिण में है अपने, वो है बच्चों आपके श्रीलंका। और उसके अलावा जो लक्षद्वीप के पास में अभी पढ़ा था अपन ने, अगला जो अपना देश है पड़ोसी, वो है मालदीव। ठीक है बच्चों, ये भारत के समस्त पड़ोसी देश है। और मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आए होंगे और अच्छे से आपको याद रखना है, और परीक्षा में ये जरूर न जरूर इनमें से 1 या 2 सवाल पक्के पूछे जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।